जी प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। जीवन में हम सब देखते हैं कि हम सब किसी से कोई भी लेन देन या कोई भी किसी भी प्रकार के संबंध अगर रखते हैं तो कुछ हद तक हमें उन पर विश्वास करता है। जैसे अगर आप कुछ खरीदने जाएं और वह अगर सामान उठाने न दे, कहे कि क्या पता, आप सामान उठाने के बाद कहेंगे पेमेंट हमने कर दिया। आप जो है सो पेमेंट नहीं करना चाहें कि क्या पता तुम सामान दोगे ही नहीं, कहोगे पेमेंट किया नहीं। उसी प्रकार से किसी भी उदाहरण को अगर आप ले लें, जब हम संसार में विचरण करते हैं तो कहीं न कहीं लोग हम पर भी विश्वास करते हैं और हम भी उन पर विश्वास करते हैं। जो लोग आईटी में काम करते हैं या कंप्यूटर में काम करते हैं वो सब जानते हैं। कहते हैं, कंप्यूटर की एक सेइंग है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि जो आप स्टोर करेंगे वही बाहर आएगा। वास्तव में हमारा मस्तिष्क भी वही तो है। जो हम मस्तिष्क में स्टोर करेंगे वही हमारे विचार में, वही हमारे व्यवहार में बाहर आता है। उसी को हम संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि कुछ स्टोरेज पहले से रहती है, कुछ धीरे धीरे अभी के कर्म से बनती है। तो जिस प्रकार जैसे जैसे हमारे संस्कार बनते जाते हैं वैसे वैसे वह सूक्ष्म स्वरूप में हमारे मस्तिष्क में स्टोर होता चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर परम पूज्य गुरु महाराज की साधना क्या करती, और इसीलिए हम जितना संसार पर आप देखेंगे कि जितना आप संसार में विचरण करते हैं, यानी कि संसार में अविश्वास करते हैं, आपके मन में यह अगर विचार आप कूट कूट कर भर लें कि संसार में हमें सब धोखा ही देंगे, संसार में कोई हमसे प्रेम नहीं करता, संसार में कोई हम पर विश्वास नहीं करता, तो आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति यही विचार अगर अपने मस्तिष्क में भरता है उसे संसार में भी चलने में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वह हर समय अविश्वास से भरा हुआ होता है। परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना इन निगेटिव विचारों को धीरे धीरे हमसे दूर करती है। देखिए, हम चाहे विश्वास जो भी करें, जो कहते हैं कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, या बिहार में जैसे लोग कहते हैं, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। तो अगर हम निगेटिव विचारों को ही हम अपने मस्तिष्क में जगह देंगे तो पॉजिटिव व्यवहार हमारे अंदर, पॉजिटिव विचार हमारे अंदर आएंगे ही नहीं। हम सब इसी यात्रा पर जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। हम सब ने, यह प्रकृति है कि हम सब यही सुनते हैं और इसीलिए हमारे मस्तिष्क में यही स्टोर होता चला जाता है। पर अगर हम अपने विचार को हटा करके थोड़ा देर भी अगर हम यह विचार करें कि समर्थ गुरु हमसे कितना प्रेम करते हैं, समर्थ गुरु से जब हम प्रार्थना करते हैं या कुछ भी कहते हैं तो हम पर वो कितना विश्वास करते हैं, समर्थ गुरु हमें हर समय कितनी छाया प्रदान करते हैं। अगर हमारा विचार का केंद्र वह लोग न हो करके अगर समर्थ गुरु हो जाएंगे तो हमारे अंदर क्या स्टोर होगा?
हमारे अंदर उनसे प्रेम स्टोर होगा, उन पर विश्वास स्टोर होगा, तो जो हमारे अंदर जो जमा होगा वही हम लोगों को प्रदान कर पाएंगे। यानी कि अगर हमारी दृष्टि गुरु महाराज की तरफ रहेगी तो हम संसार में भी लोगों को वही चीज, वही प्रेम विश्वास हम प्रदान कर सकेंगे। हम सब विचार करें तो देखिए, समर्थ गुरु के लिए हम सब क्या करते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? वो साक्षात, जो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हो, उसे ना आप कुछ दे सकते हैं, न वो आपके प्रेम का, ना आपके बड़ाई का, ना आप उसके गुणों का बखान करें तो उससे उसे क्या। ये सब जो हम करते हैं उनके गुणों का बखान इसलिए नहीं करते हैं कि वो सुन करके प्रसन्न हो जाए। हम इसलिए करते हैं कि उन गुणों की हम संगति करते हैं थोड़ी देर, और जिसकी संगति करेंगे वही हमारे अंदर उतरेगी। तो उनके गुणों का बखान हम इसीलिए करते हैं कि वह गुण हमारे अंदर भी आ जाए। पर अगर हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं तो वास्तव में हमने उनके गुणों का बखान किया ही नहीं। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, उस साधना में हम उनकी संगति करते हैं, जिससे उनके गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आ जाए। वही वास्तव में उनके प्रकाश में लय होना है। आप जिसमें लय हो जाएंगे वही चीज तो आपके अंदर भरेगी। तो उनमें लय होने का तात्पर्य यही है कि उनके गुणों वाला अगर आप पूर्ण रूप से बन जाते हैं तो वास्तव में उनमें लय हो गए। और उसी के लिए हम सब बैठे हैं। इस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके।